यूथ पब्लिकेशन की ऑनलाइन श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये वीडियो इतिहास से संबंधित जो इतिहास का जीएस सेक्शन है और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन किन दो भागों में किया गया है? तो धार्मिक साहित्य तथा लौकिक साहित्य। कौन कौन से भाग हैं? धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। प्रारंभिक दार्शनिक परंपराओं को किन दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? तो आस्तिक और नास्तिक। धार्मिक साहित्य को किन दो भागों में विभाजित किया गया? भारतीय धार्मिक साहित्य को तो ब्राह्मण अथवा वैदिक साहित्य, ब्राह्मणोत्तर अथवा आवैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा जाता है? तो महाभारत को कहा जाता है। महाभारत पुराणों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? लोमहर्षि और उनके पुत्र उग्रश्रवा को। सर्वाधिक प्राचीन पुराण किसे माना जाता है? मत्स्य पुराण को। प्राचीन काल में भारत के प्रमुख शिक्षा के केंद्र कौन से थे? तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखिए, 1202 और 3 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। यूनानी लेखक हेरोडोटस 5वीं सदी पूर्व ईसा पूर्व में की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो हिस्टोरिका है। किसकी? हेरोडोटस की है हिस्टोरिका। किस यूनानी लेखक को इतिहास का जनक माना जाता है? तो हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। द नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लानी ने लिखी थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंगसांग ने अपना यात्रा वृत्तांत किस नाम से लिखा था? तो सु यू की। क्या नाम था? हेंगसांग की रचना है सु यू की। चीनी यात्री हेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय। प्रारंभिक तमिल साहित्य में प्रमुख महाकाव्य कौन से थे? तो शिल्पाधिकारम एवं मणिमेखलय। अश्वघोष किस शासक के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के। अश्वघोष की तुलना किन महान व्यक्तियों से की जाती है? तो मिल्टन, कांट, गेटे और वोल्टेयर। अश्वघोष की तुलना मिल्टन, कांट, गेटे और वोल्टेयर से की जाती है। आगे देखिए, अश्वघोष की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? बुद्ध चरित, सौदारण नंद और सारिकापुत्र प्रकरण। ये 3 रचनाएं हैं अश्वघोष की। कौन कौन सी है? बुद्ध चरित है, सौंदरानंद है और सारिपुत्र प्रकरण है। प्रथम सदी में चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? अश्वघोष ने करी थी। कालिदास किस शासक के दरबारी कवि थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। भारत का विलियम शेक्सपियर किसे माना जाता है? तो कालिदास को माना जाता है। कालिदास कृत मालवाग्निमित्रम नाटक के विषय वस्तु क्या है? तो मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा, यानी कि मालविका और अग्निमित्र की विवाह के बारे में बताया गया। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार कालिदास की प्रमुख कृति कौन सी है? तो ये नाटक कौन कौन से हैं कालिदास के? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। महाकाव्य कौन है? रघुवंशम और कुमार संभवम। खंडकाव्य है ऋतुसंहार और मेघदूतम। और कालिदास की प्रथम रचना कौन सी थी? तो ऋतु संहार। कालिदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रसिद्ध का व्याकरणाचार्य पाणिनि की प्रसिद्ध कृति कौन सी? अष्टाध्यायी है। पाणिनि की किस शासक के मित्र थे? तो नंद शासक महापद्म नंद के। विद्य, भिक्षु, नागसेन और हिंद यवन शासक मीनांडार या मिलिंद के बीच वार्तालाप किस ग्रंथ में संकलित है? तो मिलिंद पन्हों में। मिलिंद पन्हों किस ग्रंथ किस भाषा में संकलित है? तो पाली भाषा में। मुद्रा राक्षस ग्रंथ की रचना किसने करी थी? तो विशाखा दत्त ने करी थी। विशाखा दत्त की अन्य रचना कौन सी है? तो देवी चंद्रगुप्तम है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ के इतिहास के किस कालखंड की जानकारी प्राप्त होती है? तो मौर्य, विशेषता चंद्रगुप्त मौर्य की। मुद्रा राक्षस और रचना किसने करी है? तो ये करी है मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने। आगे देखिए, मुद्रा राक्षस ग्रंथ पर टीका किसने लिखी थी? तो घुंडीराज ने। विशाखा दत्त देवी चंद्रगुप्तम नाटक से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश की।
देवी विशाखा दत्त द्वारा कृत यानी कि जो रची गई देवी चंद्रगुप्तम है, तो ये गुप्त वंश की जानकारी देता है। प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। संस्कृत कवि बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हरचरित तथा कादम्बरी। भवभूति की प्रमुख रचना कौन सी है? मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित। प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान भवभूति किस शासक की राजसभा में निवास करते थे? कन्नौज के शासक यशोवर्मन। संस्कृत गद्य साहित्य के प्रसिद्ध लेखक दंडी किस शासक के राजसभा में निवास करते थे? कांची के पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा। नेक्स्ट देखिए, दांडी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? दश कुमार चरित, काव्य आदर्श और अवंती सुंदरी कथा। कौन कौन सी हैं दांडी की रचनाएं? ये दश कुमार चरित है, काव्य दर्श है, अवंती सुंदरी कथा है। अलंकार शास्त्र विषय पर लिखा गया विशाल ग्रंथ काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर। अलंकार शास्त्र पर काव्य मीमांसा किसने लिखा है? तो ये राजशेखर ने लिखा है। और दंडी किसकी उसमें थे? कांची के पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के राजसभा में निवास करते थे। आगे देखते हैं, राजशेखर की सर्वोत्कृष्ट रचना कपूर मंजरी नाटक प्रकृत भाषा में रचित होने का कारण क्या कहा जाता है? तो रट्टा रट्टक राटक। राजशेखर की सर्वोत्कृष्ट रचना कपूर मंजरी नाटक प्राकृत भाषा में रचित होने का कारण क्या है? ये रट्टक है। राजतरंगी किसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है? तो कल्हड़ की है राजतरंगिणी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर में कल्हड़ के समकालीन राजा कौन था? जयसिंह था, राजा जयसिंह। पंचतंत्र एक कथा संग्रह है। गुप्त काल में इसके कथाओं का संकलन करता किसे माना जाता था? विष्णु शर्मा को। कथा सारित्र सागर की रचना किसके द्वारा की गई थी? सोमदेव। वृहत कथा मंजरी के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। कीर्तार्जुनीयम महाकाव्य की रचना किस संस्कृत विद्वान ने करी थी? तो भारवी ने करी थी। कीर्तार्जुनीयम भारवी। शूद्रक द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक नाम क्या है? मृच्छकटिकम यानी कि मिट्टी की खिलौना गाड़ी इसका नाम। सम्राट हर्षवर्धन की तीन प्रमुख रचनाएं कौन सी है? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ये किसने लिखा? हर्षवर्धन ने लिखा नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। स्वप्नवास दत्ता के रचनाकार किसे माना जाता है? तो भास को। 12वीं शताब्दी में वेदशरा की रचना किस विद्वान ने करी थी? विज्ञानेश्वर ने करी थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, विद्वेशाल भंजिका। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका किस विषय से संबंधित है? यूनानी ज्योतिष विद्या से संबंधित है ये वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका। कल्हड़ की राजतरंगी को किसने आगे बढ़ाया था? जोनराज और सीवर ने। वराहमिहिर द्वारा संस्कृत में रचित विश्वकोशीय ग्रंथ कौन सा है? तो बृहत संहिता है। नीति शतक के रचनाकार कौन है? भर्तृहरि। नीति शतक भर्तृहरि। गीत गोविंद काव्य के रचयिता हैं जयदेव। गीत गोविंद के गीतकार जैसे किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन संबंध किससे है? गीत गोविंद का। और ये जयदेव हैं इसके लेखक। प्राचीन भाषाओं में किस ग्रंथ को 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था? तो पंचतंत्र का हुआ था। कितने? 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में हुआ। आगे देखिए, कौन सा विद्वान बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो भास्कराचार्य हैं। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? तो भास्कराचार्य थे। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो ये आर्यभट्ट ने करी थी। मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? तो ये मनु है। मनुस्मृति के रचनाकार मनु। आगे देखिए, मनुस्मृति मुख्यतया किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। किसने भारत में सर्वप्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। वराहमिहिर की कौन सी कृति यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है? तो पंच सिद्धांतिका है। प्राचीन भारत के किस प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है? तो ये आर्यभट्ट ने बताया। कौन सी पुस्तक इसकी? आर्यभट्टियम पुस्तक है आर्यभट्ट की।
उन्होंने बताया सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना। नीति सार के लेखक कौन है? नीति सार ग्रंथ के लेखक कामंदक। नीति सार के लेखक कामंदक। महर्षि वत्सायन द्वारा लिखित ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कामसूत्र। किसने लिखा? महर्षि वत्सायन। ऐतिहासिक कवियों में पद्म गुप्त किस परमारवंशी शासक के सभा में निवास करते? तो परमारवंशी शासक मुंज की सभा में पद्म गुप्त निवास करते थे। किस ऐतिहासिक ग्रंथ को द्वयाश्रय महाकाव्य नाम से भी जाना जाता है? कुमारपाल चरित को। कुमारपाल चरित। मनुस्मृति की प्रसिद्ध रचना किस राजवंश के काल में हुई? शंगु वंश के काल में। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार कौन थे? तो भारुच, मेघातीर्थ, गोविंदराज, कल्लुक भट्ट। विघ्नेश्वर कृत मितछरा का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने। विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका पर लिखित टीका का शीर्षक क्या है? तो ये मितछरा है। कल्हड़ द्वारा लिखित प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? तो ये राजतरंगिणी प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, ध्यान रखिएगा, और कल्हड़ ने लिखा है। किस प्राचीन भारतीय चिकित्सक को आधुनिक चिकित्सा का वैज्ञानिक के पिता कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। चरक संहिता नामक प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्र से संबंधित ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये चरक है। आगे देखिए, सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा की जानकारी किस भारतीय ग्रंथ में उल्लिखित है? सुश्रुत संहिता से शल्य चिकित्सा की जानकारी और लिखा किसने है? सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखा। किस प्राचीन वैद्य चिकित्सा को जन्म प्रतिवर्ष दिवाली के पूर्व धनतेरस के दिन मनाया जाता है? तो धन्वंतरी का मनाया जाता है। कौन गुप्त काल में अपने आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? तो सुश्रुत। राजतरंगी के रचनाकार कल्हड़ किस राजसभा के आश्रित कवि थे? तो ये थे कश्मीर के लोहार वंशी शासक हर्ष के। को किसने पूर्ण किया था? तो जोनराज और श्रीवर ने। श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप से में किस भाषा में लिखी गई? तो ये संस्कृत में। श्रीमद्भागवत गीता मूल रूप से महाभारत के किस पर्व में संग्रहित है? तो ये भीष्म पर्व में। कर्मयोग की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? किसे माना जाता है? कर्म योग की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक किसे माना जाता है? तो श्रीमद्भागवत गीता को। मिलिंद पन्हो किस ग्रंथ किस भाषा में उल्लिखित है? तो यह पाली भाषा में। मिलिंद पन्हो किस विषय से संबंधित है? तो बौद्ध दर्शन से। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अश्वलायन ग्रहसूत्र में। महाभारत का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। महाभारत कितने पर्व है? महाध्याय खंड है तो 18 पर्व है। किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों और पुस्तक लिखी? तो राजा भोज ने लिखी थी। तमिल रामायण के लेखक किसे माना जाता है? कम्बन को। प्राचीन इतिहास के किस काव्य खंड को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? तो गुप्तकाल को। मनुस्मृति के अंग्रेजी अनुवाद किस शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध है? तो ए कोड ऑफ जोंट लॉज, कोड ऑफ जेंट लॉज। सर्वप्रथम कालिदास के नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हेल के उत्कीर्ण लेख में मिलता है। भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव समस्थानिक मान की खोज की थी? तो आर्यभट्ट ने करी थी दशमलव समस्थानिक मान की खोज। कालिदास की कौन सी रचना इसमें भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है? तो कुमार संभव में। समकालीन समाज में पाखंड और भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए किस विद्वान को जाना जाता है? क्षेमेंद्र को जाना जाता है। प्रबोध चंद्रोदय, अब ये क्या है? ये प्रबोध चंद्रोदय जो है रचना किसके काल में हुई थी? चंदेल शासकों के राज्यकाल में हुई थी।
समकालीन समाज में पाखंड और भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए किस विद्वान को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है क्षेमेंद्र को। प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसके राज्यकाल में हुई थी? तो ये चंदेल शासकों के राज्यकाल में हुई थी। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे माना जाता है? तो नाट्य शास्त्र को। वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका किस ग्रंथ पर आधारित है? यूनानी ज्योतिर्विद्या पर महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत विलास प्रहसन। किसने लिखा? मत विलास प्रहसन ये महेंद्र वर्मन। किस धर्म और संप्रदाय का उल्लेख किया गया? बौद्धों और कपालिकों का। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान करने वाला शासक कौन था? परमार भोज था। परमार भोज। निरालंबा सरस्वती अब निराश्रय हो गई। एक कवि की शोकाभिव्यक्ति किसकी मृत्यु पर हुई थी? तो परमार भोज की। और परमार भोज के ने सर्वाधिक भारतीय साहित्य और कला के क्षेत्र में योगदान दिया है। द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार जोनराज। लोकायतन दर्शन के प्रवर्तक चारवाक है। नेक्स्ट देखिए, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के कवियों को माना जाता है? तो पन्नपोन रन। तमिल साहित्य के त्रिरत्न के विद्वानों को माना जाता है? कंबन, ओट्टुकुट्टन, पुगलेविद। किस संगम साहित्यिक कृति में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह कर्वम का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया था? तो लोकाप्पियम में मिलता है रेफरेंस। कलीला व दिमना नामक पुस्तक किससे संबंधित है? हिंदू दर्शन पद्धतियों से। भारत की सर्वप्रथम कागज पर लिखी गई 1223 से 24 की हस्तलिखित पुस्तक कहाँ उपलब्ध हुई? तो गुजरात से। किस साहित्य कृति में अलवार विष्णु चरित्र के जीवन व्रत और उनके द्वारा प्रतिपादित वैष्णव दर्शन और उनकी दत्तक पुत्री गोदा और भगवान जगन्नाथ के बीच प्रणय का वृत्तांत मिलता है? तो अमुक्ता मल्याद में। किस साहित्यिक कृति में अलवार विष्णुचित्त का जीवन व्रत, उनके द्वारा प्रतिपादित वैष्णव दर्शन और उनकी दत्तक पुत्री गोदा व भगवान रंगनाथ के बीच प्रणय का वृत्तांत मिलता है? तो अमुक्ता माल्याद। 11वीं शताब्दी की पुस्तक शून्य पुराण का लेखक कौन है? तो रमई पंडित है शून्य पुराण के लेखक। किस ग्रंथ में चाणक्य की उस योजना का विवरण है जिसके अनुसार उन्होंने अंतिम नंद शासकों को एक मंत्री के षड्यंत्र को विफल कर चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर आसीन करवाया था? तो ये मुद्रा राक्षस में रेफरेंस मिलता है। कालिदास के नाटक मालवाग्निमित्रम में उल्लेखित अग्निमित्र किस राजवंश का राजा है? तो ये राजा है आपका शंगुवंश का। कनिष्क द्वारा आयोजित बौद्धों की चतुर्थ महासभा में बौद्ध दर्शन पर एक विश्वकोश तैयार किया था। इस विश्वकोश का क्या नाम है? तो महाविभाषा सूत्र। भारत को इस्लामी रहस्यवाद का प्रथम पाठ्य पुस्तक कशफ उल महजूब तैयार करने का श्रेय किससे लेखा जाता है? अली हुजवीरी को। भारत में चिश्ती सूफियों ने विलायत नामक संस्था विकसित की। इसका उद्देश्य किस विशेषता था? राज्य के नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र। भारत अरब प्रज्ञात्मक संबंधों का सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांतिका का अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इल्मु हिसाब नाम से है ये। इसमें भारत अरब प्रज्ञात्मक संबंधों का पहला प्रमाण ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांतिका की अरबी भाषा में अनुवाद है ये। यह कथन किस विद्वान का है कि हिंदुओं को यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं। ये अलबरूनी का कथन है। विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था? तो कृष्णदेव राय।
अपनी रचना में नंद वंश मौर्य वंश का उल्लेख करने वाला प्राचीन कवि कौन है? तो मामूलनार। कला एवं साहित्य में गोपियों और कृष्ण के सौंदर्यता का चित्रण किस काल में किया गया था? तो गुप्त काल में किया गया था। पेरी पेरिय पुराणम किस विषय का ग्रंथ है? तो तमिल शैव धर्म ग्रंथ है। तनाख किस संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी धर्म का। सूचनामा ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन सी विजय का इतिहास का प्रमाण मिलता है? तो अरब का। किस ग्रंथ का प्रथम व्याकरणविद माना जाता है? तो पाणिनि को। किस संस्कृत को प्रथम व्याकरणविद माना जाता है? किसे किसे ये व्याकरणविद माना जाता है संस्कृत का? पाणिनि को। महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में 18 महीने तक निवास कर कुलपति शीलभद्र से किस विषय पर अध्ययन किया था? तो योग शास्त्र पर। किसने संस्कृत सीखने वाला प्रथम मुस्लिम भारतविद किसे माना जाता है? अल-बिरूनी को। प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लेखित जीवक कौन था? तो ये वैद्य से चिकित्सक थे। मौर्य काल में किस पुस्तक को जहाज निर्माण का व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है? तो इंडिका में। गुप्तकालीन प्रमुख गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। प्राचीन भारत में महिला अध्यापिका को क्या कहा जाता था? उपाध्याया। प्रसिद्ध वेदज्ञ सायण अनेक वैदिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। वह किस राज्य में को अलंकृत करते थे? तो विजयनगर को। धर्म शास्त्र लेखों में से किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर अस्वीकार कर दिया? तो मेघातिथि ने। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में प्राचीन साहित्य साहित्यकार। तो अब तक इसलिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।